हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइफिलिक एकेडमी। मैं हूं कपिल सर, आपके साथ लेक्चर नंबर 3 में क्लास 10th का नीट और जेईई फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम पहले तो समराइज करेंगे कुछ पॉइंट्स फ्रॉम लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद में हम कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, लाइक HCl, NaCl एंड क्लोरीन। और इन स्ट्रक्चर के साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम और कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि C2H4, C2H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, एंड इन स्ट्रक्चर्स के साथ ही हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। और एंड में हम समराइज करेंगे कि सारे कितने तरह के हमने बॉन्ड्स देखे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स मूव ऑन। मैं हूं कपिल महेंद्रकर और अब बजे हैं सुबह के 5:30 और हम कर रहे हैं डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जिसे हमने रेफर किया है 9th 10th 11th के एनसीईआरटी बुक से और एमटीजी फाउंडेशन कोर्स से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में NaCl का तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। कुछ उसी तरह का अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे MgCl2 का, क्योंकि ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम मैग्नीशियम का करेंगे। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है फ्रेंड्स, उसको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था, नाम, जाल सी, पास्कल आर। Na का एटॉमिक नंबर है 11, Mg का है 12 और सो ऑन। तो फ्रेंड्स, Mg का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 12। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के अराउंड कौन से शेल्स होते हैं, K, L, M, N सो ऑन। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 और M में कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये याद ऐसे रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर K का क्या होता है, 1, L का 2, M का 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n स्क्वायर के बराबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n स्क्वायर के बराबर। तो 2 इंटू 1 2 आएंगे इसमें, इसमें 2 स्क्वायर 4 2 जा 8। अभी इधर देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसका, 3, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। इस तरह से n में 32, आगे का आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको 2, 8, 18, 32 ये जो है ये आपको याद ही रखना है। जैसे ही आपको दिखे K शेल तो आपको दिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में KL MN, N में 32। एटलीस्ट ये 3 तो आपको पक्का याद रखना है, 2, 8 और 18। तो इसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी चलो चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। इसका एटॉमिक नंबर है 17, नाम जालसी, पास्कल आर, आर्गोन होता है 18। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए ऑक्टेट रूल, और हमें पता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट। हर एलिमेंट के एटम को क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है और क्या बनना है, स्टेबल।
तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है या देता है और शेयर करता है, इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an atom can gain or lose or share in order to complete its octet. Note down. I hope all you guys have pen and papers. Pen paper लेके बैठना है, ऐसे ही नहीं बैठना है. Number of electrons an atom can gain or lose or share in order to complete its octet is called as electrovalency of that एलिमेंट. तो और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. अभी देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी है तो दो बातें हैं. इलेक्ट्रोवैलेंसी है तो सॉरी तीन बातें हैं वैसे तो. एक तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा. जो काम आसान है वो एलिमेंट वो काम कर देगा. एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम क्या करेंगे? इनको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 1 है, तो इसको सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना? मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना? तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इन एलिमेंट्स को अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स को लेना आसान होता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे के, ये थोड़ा उल्टा हो गया, लूज वाला इधर हो गया, गेन वाला इधर हो गया. जब ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो वो होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी फ्रेंड्स. तो वो कौन सी वैलेंसी होगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिव. और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो वो होगी इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी. तो वो कौन सी वैलेंसी होगी फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी. और जब फ्रेंड्स दो क्लोरीन एटम कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे थर्ड स्लाइड पर. तो ऐसी जो कंपाउंड की वैलेंसी होती है उसे कोवैलेंसी कहते हैं. ये हो गई जो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी. इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी. शेयर करके अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो वो होगी कोवैलेंसी. और जो कंपाउंड बनेगा ये होगा कोवैलेंट कंपाउंड. और इन गेन और लूज में से जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आयोनिक कंपाउंड. तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. MgCl2 का स्ट्रक्चर निकालते हैं. तो फ्रेंड्स Mg और Cl का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया. Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. जरा सेंटर में निकाल देंगे Mg को हम. ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी फ्रेंड्स सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Cl को और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. लेकिन Mg का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या? हाँ नहीं होगा. तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन
एक क्लोरीन को देगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे Mg के ऊपर प्लस प्लस चार्ज आएगा और ये जुड़ जाएगा दो क्लोरीन एटम के साथ, और ये बना देगा इफेक्टिव चार्ज। इधर कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, दो Cl माइनस माइनस। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा फ्रेंड्स, ये होगा MgCl2। तो फ्रेंड्स अभी इधर मुझे बताइए, Mg ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इसकी वैलेंसी कौन सी है, हाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी इसकी वैलेंसी कौन सी है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसकी वैलेंसी कौन सी है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो चलो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए अभी अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्लोरीन का, Cl2। फ्रेंड्स सबको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है कि M शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे से ले भी सकता है, या फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। मान लो ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मान लो न्यूक्लियस है, और ये एल शेल है, और एक क्लोरीन है, इसका न्यूक्लियस ये एल शेल, ये है एम शेल। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड्स तो अभी इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हम इस तरह से जब क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, तो ये तो क्या करते हैं, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर देते हैं। ये बोलता है मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ये बोलता है मैं भी तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे कि ये इसके न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेंगे और इसके न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेंगे। तो इस तरह से दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसे प्रेजेंट कुछ हम इस तरह से कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स को इधर डाल देंगे, और ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयरिंग वाले आपस में इस तरह से शेयर होंगे। ये एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए यानी ये दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सचेंज होते रहते हैं, इसकी जगह पे ये भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बार इसके न्यूक्लियस के अराउंड आ गया तो ये कोई भी बदल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके ऊपर हमने मार्किंग कर दिया तो यही इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से जो बॉन्ड बना है कोवैलेंट बॉन्ड, और इधर क्लोरीन की वैलेंसी जो है ये 1 कैसी वैलेंसी है, कोवैलेंसी है। क्लोरीन की वैलेंसी इसमें कौन सी वैलेंसी है, कोवैलेंसी है, क्योंकि ये डोनेट या गेन इलेक्ट्रॉन को कर रहा है क्या, क्लोरीन नहीं, इधर शेयर कर रहा है, म्यूचुअली शेयर कर रहा है, इसलिए ये कोवैलेंसी है, और जो कंपाउंड बना है ये कोवैलेंट कंपाउंड बना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्लोरीन, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है दो क्लोरीन एटम से जो बना हुआ है, इसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, इसमें एटम्स ऑफ
सेम एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी to attract the, excuse me friends, tendency to attract the electrons towards itself is called as electronegativity. I hope आपने नोट डाउन कर लिया है। Tendency to attract the electrons towards itself is called as electronegativity. तो अभी दो एटम सेम हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का कोई प्रश्न इधर उपस्थित नहीं होता है, और ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों के अराउंड इक्वली घूमती रहेगी। लेकिन अभी एक HCl का एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। HCl में क्या होता है, H का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1, सॉरी ये हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, ये ऑफ-बो प्रिंसिपल के बाद में कैसे भरना है ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्लोरीन का है 2 8 7, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज़्यादा शक्तिशाली है हाइड्रोजन से, तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर लिया, लेकिन ये क्लोरीन क्या है ज़्यादा शक्तिशाली रहने से इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। मैं तुझे भी दूंगा इलेक्ट्रॉन, तुझे भी दूंगा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो मेरे साथ रहेगा, ऐसा क्लोरीन हाइड्रोजन को बोलता है। क्लोरीन हाइड्रोजन बेचारा वीक होने से हाँ बोलता है जो भी दे रहा है ठीक है, मेरा डुप्लेट तो कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ज़्यादा क्लोरीन के अराउंड रहता है, यानी ये इस तरह से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्लोरीन के सराउंडिंग में ज़्यादा देर ऐसा बड़ा क्लाउड बना देगा और हाइड्रोजन के अराउंड छोटा क्लाउड। तो इससे जो ये चार्ज में डिफरेंस आ रहा है ना फ्रेंड्स, इससे जो चार्ज में डिफरेंस आ रहा है उसे कहते हैं हम पोलैरिटी। याद रखिए 3 साल तक भूलना नहीं है। पोलैरिटी क्या होती है, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो होता है पोलैरिटी। ये जो चार्ज डिफरेंस हुआ है ना इसे कहते हैं पोलैरिटी, चार्ज डिफरेंस। हाँ, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से हाइड्रोजन और Cl में चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ है और ये जो बॉन्ड पेयर है ज़्यादा क्लोरीन की तरफ खींच गई है। तो इस वजह से H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बॉन्ड बन रहा है फ्रेंड्स, पोलर बॉन्ड बन रहा है। तो चलो हम समराइज करते हैं कि हमने अभी कौन से बॉन्ड देखे। तो फ्रेंड्स हमने NaCl का स्ट्रक्चर देखा जिसका बॉन्ड था आयोनिक, और हमने किसका स्ट्रक्चर देखा, MgCl2 का, और इन दोनों का भी
बॉन्ड कौन सा था? आयोनिक, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एक क्लोरीन एटम को दे रहा था, Na भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Cl को दे रहा था। इधर क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर में लेना देना दोनों भी है, देता है दिल दे बदले में दिल के। शेयरिंग कुछ हो रहा था क्या? नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। तो ये तो हुआ आयोनिक बॉन्ड। फिर हमने देखा क्लोरीन। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बना रहा था? ये दे रहा था ना ले रहा था? ये क्या कर रहा था? ये शेयर कर रहा था। पिज्जा दोनों ने पैसे देके एक पिज्जा 1/2 कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बना रहा था, इसे हमने कहा कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें क्लोरीन की जो वैलेंसी थी, वो वैलेंसी कौन सी थी? कोवैलेंसी। और इधर Na की और Mg की वैलेंसी कौन सी थी? Na Mg की वैलेंसी थी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इसकी वैलेंसी थी इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, ये कोवैलेंसी में भी हमने और एक टाइप देखा HCl का। तो HCl कैसा था? ये पोलर कोवैलेंट था। क्योंकि पोलैरिटी क्यों आई इसमें? ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। और चार्ज में जो है वो डिफरेंस क्यों आया फ्रेंड्स? हाँ, चार्ज में डिफरेंस क्यों आया? ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। और ये जो क्लोरीन है, ये ज्यादा शक्तिशाली है इलेक्ट्रॉन खींचने में। ये क्लोरीन कैसा है? ज्यादा शक्तिशाली है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में। तो ये जो है बॉन्ड बनाने के बाद अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। चलो अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं। बॉन्ड है तो कितनी बातें हमने अभी तक देखी? 2 बातें देखी। कौन सी 2 बातें? एक तो ये आयनिक बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और अगर आयोनिक रहेगा तो ये सिंपली आयोनिक ही रहेगा, NaCl, MgCl2। इसके एग्जाम्पल हमने देखे। और अगर ये कोवैलेंट बनता है तो इसमें भी 2 तरह के कोवैलेंट है। एक तो ये अगर सिमिलर एटम से बनता है, सिमिलर सिमिलर एटम, सिमिलर एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स कहेंगे। सिमिलर एलिमेंट के एटम से बनता है तो ये होगा नॉन पोलर। ये होगा नॉन पोलर, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल हमने देखा HCl। इसकी वजह से Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी हमारा और एक टाइप बाकी है, इसे मैं कुछ देर में बताऊंगा। ये है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं और कुछ कन्वेंशन बोलते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। तो इसके बाद में और हम देखेंगे डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। चलो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले तो हमने रिवाइज किया लेक्चर 2 के कुछ स्ट्रक्चर्स को, और अभी हमने देखा आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ब्रीफिंग। तो
हमने डिटेल में क्या देखा, NaCl और MgCl2 का आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और क्लोरीन ब्रोमीन का नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, HCl का पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, and we will meet in lecture number 4.